ओटाराम जी देवासी आइए मंच पे और हमें बताइए, एक सिंगल कार्यकर्ता के सामने उंगली करके ये बता दो कि इस कार्यकर्ता को मैंने स्थापित किया, उसको रोजगार दिलाया है। मैं आप सभी लोगों के माध्यम से उन्हें जानकारी देना चाहता हूं कि आज भी सिरोही देवनगरी के अंदर राव सुल्तान के वंशज और उनके साथ में जिन्होंने युद्ध लड़ा, उन सभी के वंशज आज भी सिरोही की देवनगरी के अंदर जिंदा है, मरे नहीं हैं। चिड़िया की आंख दिख रही है। ये धरा हमारी, जमी हमारी, वायु हमारा, सगे हमारे, संबंधी हमारे, काका हमारी, काकी हमारी, पड़ोसी हमारे, भाई हमारे, सब हमारे। और बोलते हैं कि हम यहाँ जीतेंगे तो आप लोग कैसे जीतोगे? और बात करते हैं कि हिंदुत्व की लड़ाई लड़नी है। ये भगवा छोला पहन के हम भी घर से निकलते हैं और यहाँ की महिला सुबह अपने बच्चों को घर पे भूखा प्यासा छोड़ के जाती है मजदूरी के लिए। और एक बहुत बड़ी सेठानी को आप यहाँ की महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष बना देते हैं। वो हमारी महिलाओं का दर्द क्या जानेगी कि हमारी महिलाएं कैसे जिंदा है। आप सभी पत्रकार बंधुओं को राधे राधे। आप सभी हमारे आग्रह को स्वीकार करते हुए पधारे, इसके लिए मैं आप सभी का अभिवादन करता हूँ। आज का ये निर्णय वैसे तो हम जोश के साथ में ले रहे हैं और बहुत ही भारी मन के साथ भी हम ये निर्णय लेने के लिए मजबूर हुए हैं। हमारा निर्णय सिरोही की जनता के लिए, सिरोही के भविष्य के लिए, सिरोही के युवाओं की राजनीति के मार्ग को तय करने के लिए, सिरोही के स्थानीय युवाओं की राजनीति को तय करने के लिए, और हमें दत्तानी का युद्ध भी याद आता है। जब बाहरी आक्रमण हुए तो हमारे राव सुल्तान जैसे शूरवीरों ने उन बाहरियों को भगाने के लिए हजारों की तादाद में इस सिरोही देवनगरी के वासियों ने अपने प्राणों की आहुतियाँ दे दी। आज प्राणों की आहुतियाँ देने की आवश्यकता नहीं है। लोकतंत्र के अंदर वोट से राजा तय होता है और वोट से जनप्रतिनिधि तय होता है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी एक मीडिया में ये कहते हैं कि यहाँ तो बारी का ही भविष्य है, यहाँ स्थानीय है कौन? तो मैं आप सभी लोगों के माध्यम से उन्हें जानकारी देना चाहता हूँ कि आज भी सिरोही देवनगरी के अंदर राव सुल्तान के वंशज और उनके साथ में जिन्होंने युद्ध लड़ा, उन सभी के वंशज आज भी सिरोही की देवनगरी के अंदर जिंदा है, मरे नहीं हैं। और हम जो बाहरी जाति के दबाव से, ये तो एक राजस्थान के अंदर एक बात चली थी कि ये नाती का बाड़ा, ये सिरोही देवनगरी कोई नाती का बाड़ा नहीं है कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी का जिला अध्यक्ष उदयपुर का यहाँ का विधायक बनेगा तो नहीं। जो ये तय करके आए हैं तो वो पाली का, यहाँ के किसान मोर्चे का जिला अध्यक्ष जालोर का, यहाँ की महिला मोर्चे की जिला अध्यक्ष हरियाणा की। व्यापार करने हुए आए लोग ये ईस्ट इंडिया कंपनी जैसा हाल सिरोही की देवनगरी का कर दिया। व्यापार और धंधा करने के लिए आए हुए लोग हमारे ऊपर राजनीति करेंगे। ये धरा हमारी, जमी हमारी, वायु हमारा, सगे हमारे, संबंधी हमारे, काका हमारी, काकी हमारी, पड़ोसी हमारे, भाई हमारे, सब हमारे। और बोलते हैं कि हम यहाँ जीतेंगे तो आप लोग कैसे जीतोगे? जनता के बीच में हम रहते हैं, हम कार्यकर्ता इन नशों का खून निकाल के हमने जनता की सेवा की है। कोरोना काल के अंदर हम लोग जनता के बीच में, सिरोही की जनता के बीच में हम खड़े रहे। आप तो जो ही लगा कि पहली लहर आ गई क्वारंटाइन, दूसरी लहर आ गई क्वारंटाइन। माननीय ओटाराम जी देवासी, आपने कभी शिवगंज की नदी पार करके कोरोना काल में यहाँ के हाल चाल नहीं पूछे? यहाँ 72,000 से 75,000 सिरोही की जनता कोरोना से त्रस्त थी। ऑक्सीजन नहीं था, हॉस्पिटलों में बेड नहीं थे,
दवाइयाँ नहीं थी, खाद्य सामग्री नहीं थी, आप कहाँ थे? कई ऐसे मुद्दे हुए यहाँ पे सिरोही में, 5 साल तक आप कहीं नहीं दिखे। आज आप चुनाव लड़ने के लिए फिर वापस लौट आए। सिरोही की जनता ने एक बार आपको बाहरी के तौर पे नकार दिया था, आपकी बात समझ में नहीं आई और बात करते हैं कि हिंदुत्व की लड़ाई लड़नी है। ये भगवा छोला पहन के हम भी घर से निकलते हैं। सरहद के उस पार सिरोही का अंतिम गांव हालीवाड़ा, यहां पर एक समाज हिंदुत्व के लिए लड़ रही है चुनाव, और हालीवाड़ा के नदी के उस पार कलापुरा में चले जाओ, वहां जातिवाद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। लोकसभा के अंदर माननीय मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का सपना जो पूरा विश्व देखता था, और आप ही जाति के नेता कांग्रेस के खेमे के अंदर मंच पे कह रहे थे जाति का वोट जात को दो, तब आपके हिंदुत्व का मुद्दा कहां चला गया था? आज हर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और सिरोही के हिंदुत्व से जुड़ा हुआ व्यक्ति सोचने में मजबूर हो गया कि हमारा भविष्य क्या होगा, हम कब यहाँ पे स्थापित होंगे, हम कब तक मोर्चों प्रकोष्ठों में महामंत्री, उपाध्यक्ष, मंत्री, सचिव, प्रभारी के रूप में हम कार्यरत रहेंगे। हमें तो भारतीय जनता पार्टी की कमान भी आपने तो उदयपुर को दे दी, यहाँ पे एक सीट जनरल की वो आपने पाली को दे दी। किसान यहाँ पे दुखी है, जालोर में तो नर्मदा नहर भी आती है, और किसान यहाँ के दुखी है, और नर्मदा नहर से उठाया हुआ किसान यहाँ का जिला अध्यक्ष बन गया। नोएडा, वहाँ पे कारोबार है, किसी के दाल की फैक्ट्री है, किसी के मार्बल की फैक्ट्री है, किसी के जीरे की फैक्ट्री है, और यहाँ की महिला सुबह अपने बच्चों को घर पे भूखा प्यासा छोड़ के जाती है मजदूरी के लिए, और एक बहुत बड़ी सेठानी को आप यहाँ की महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष बना देते हैं। वो हमारी महिलाओं का दर्द क्या जानेगी कि हमारी महिलाएं कैसे जिंदा है, कैसे घर पे वो अपनी रोजी रोटी को तय करती है, अपने कलेजे के टुकड़े को घर पे छोड़ के जाती है। अब बढ़िया सिल्क की साड़ियाँ पहन के मीटिंगों में आके भाषण ठोक के आप चले जाते हो, हमारा दर्द कौन समझेगा? यही विडंबना लेके हमें हमारा चाहिए, हमें इस धरा का चाहिए, इस देवनगरी का व्यक्ति चाहिए जो हर एक आम कि मेरा परिवार कहाँ दुखी है, कहाँ सुखी है, मेरे परिवार में दुख कहाँ है। आप तो मौत पे भी हमारे काम के नहीं हो। हिंदू संस्कृति के अंदर कहा गया है कि कंधा देना सबसे बड़ा धर्म है। किसी की अर्थी निकल रही हो और आप उसको कंधा दे दो, ये सबसे बड़ा धर्म है। पर हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी 12 दिन तक क्या आते नहीं, कंधा देने नहीं आते। फिर आप बड़ी बड़ी बातें, और इतनी मौतें हो गई सिरोही में, आपने जाके किस गरीब के आंसू पहुंचे? किन गरीब बच्चों के सर पे जाके हाथ घुमाया कि मैं खड़ा हूं? इस सिरोही की जनता ने आपको एक बार विधायक बनाया, एक बार आपको मंत्री बनाया, दूसरी बार भी आपको 70,000 से ऊपर वोट दिए, और आप अपनी समाज की मीटिंग में क्या बोलते हो कि कांग्रेस भी हो कि बीजेपी भी हो, ओपन तो अपने समाज रो दीकरो देखानो साइज है। क्या सिरोही देवनगरी की जो जितनी समाजें रह रही है वो बेवकूफ है? 36 कौम जो आपको वोट करती है, आप ये छल क्यों कर रहे हो हमारे साथ में? आप अपनी समाज को तो ये कह रहे हो, आपने ये संदेश अपने वीडियो के माध्यम से दे दिया कि रानीवाड़ा में तो रतन देवासी और सिरोही में ओटाराम देवासी। फिर आप रानीवाड़ा में जाके भी रबारी समाज की महासभा बुलाओ, आप रेवदर में जाके महासभा बुलाओ। आप जो अश्विन जी वो माली खड़े हुए हैं जैतारण, अविनाश जी, माफी चाहता हूँ,
आप वहां पर भी जाके देवासी समाज की महापंचायत बुलाओ और आप कहो कि हिंदुत्व पे आपको वोट करना है। क्यों भाई, सारा ठेका सिरोही ने ले रखा है। हम हिंदुत्व के लिए मर मिटने के लिए तैयार हैं। यहाँ पे जितने भी हिंदू समाज के लिए और 36 कौम के लिए और सिरोही देवनगरी के लिए लड़ाइयाँ लड़ी है, ये बैठी हुई लाइन आप देख लो, हमने लड़ी है। मुकदमे हमने झेले। सुरेश जी सगरवंशी सिरोही नगर परिषद के सभापति के दावेदार होते हुए भी मुकदमों के अंदर इनका नाम, वहां पे नाम खारिज हो गया चुनाव में। न जाने हमारे 36 कौम के कितने नेता सपने देख देख के स्वर्ग लोक सितार गए। जितेंद्र सिंह जी चढ़ुआल जैसे व्यक्ति को मैं याद करता हूं, तो एक दबंग नेता था, आपने उनको भी किनारे कर दिया। परबत सिंह जी भटाना जैसे दबंग नेता को याद करता हूं, आपने उनको भी किनारे कर दिया। केसाराम जी पुरोहित धांता को मैं याद करता हूं, आपने उनको भी किनारे कर दिया। विजय सिंह जी राजपुरा खेड़ा को मैं याद करता हूं, आपने उनको भी किनारे कर दिया। जिन्होंने चने और गुड़ अपनी जेब में रख के जब भी भूख लगती थी तो चने और गुड़ खाते थे और पानी भर पेट पीते थे। एक मुट्ठी चना खाते थे, 2 मुट्ठी भी चने नहीं मिलते थे, तब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को स्थापित किया। मैं भूबाराम जी माली को भी याद करता हूं, जिन्होंने चने खा के भारतीय जनता पार्टी, आज वो कहाँ है? आपने कभी उनका विचार भी आपके मन में नहीं आया। उनका परिवार क्या कर रहा है, उनका परिवार सुखी है या दुखी है, उनकी धर्मपत्नी अपाहिज होके खाट पे पड़ी है, आपने कभी भी जाके उनके सिराने बैठ के ये नहीं कहा कि भाभी जी आप चिंता मत करो, संगठन आपके साथ है। ऐसा विचार आपके अंदर नहीं आया। आपके तो विचार यही है, मैं चुनाव लड़ूं, मैं मंत्री बनूं, मेरा बेटा यहाँ गाड़ी लेके घूमे, मेरा गनमैन यहाँ पे काम करे, मेरा पीए यहाँ पे काम करे, बाकी विकास की बातें कहाँ हैं? ओटाराम की देवासी 2 बार विधायक रहे, मंत्री रहे, यहाँ के नेता रहे, केंद्रीय बोर्ड के अध्यक्ष रहे। ओटाराम की देवासी आई है मंच पे और हमें बताइए, एक सिंगल कार्यकर्ता के सामने उंगली करके ये बता दो कि इस कार्यकर्ता को मैंने स्थापित किया, इसको रोजगार दिलाया है। ओटाराम जी चाहते तो उत्मन टोल पे हमारे 200 कार्यकर्ता वहां पे रोजगार प्राप्त कर सकते थे। यहाँ पे बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, उन फैक्ट्रियों के अंदर हमारे हजारों कार्यकर्ता रोजगार पा सकते थे। यहाँ मार्बल के व्यवसाय हैं, यहाँ पे राम मंदिर की भी घड़ाई यहाँ पे होती है। रोजगार के नाम पे शून्य। हम ये कहते हैं, हमारी पहले से भी मांग थी कि हम जहाँ भी सिरोही के लिए जो वैकेंसियाँ, सरकारी वैकेंसियाँ हो, उसके अंदर हमारी भागीदारी तय हो। और ओटाराम जी देवासी आज तक उस विषय पे बोले नहीं है। ये बड़ी विडंबना के साथ में, बड़े दुख के साथ में हमें ये कहना पड़ता है कि आज मैं 36 कौम का आशीर्वाद लेके स्थानीय का मुद्दा, मैंने 4 महीने पहले ही एक सोशल मीडिया पे मेरा वीडियो मैंने डाला था। जो हमारा हक है, हमारा अधिकार है, और उस अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए और जीत का लक्ष्य लेके हम, ऐसा नहीं है कि हम चुनाव को चुनाव के तरीके से जो राष्ट्रीय पार्टियां लड़ती है उस तरीके से हम चुनाव लड़ेंगे। हर घर तक जाएंगे, हर उस युवा तक जाएंगे जो हमारे घरों में बेरोजगार बैठा हुआ है, वो कागज़ें ले लेके इधर इधर घूम रहा है, उस तक जाएंगे और एक विकल्प के रूप में हम जाएंगे। हमारा कार्यकर्ता एक विकल्प ढूंढ रहा था, और आज भारतीय जनता पार्टी के उन सभी निराश कार्यकर्ताओं को, जो निराशा जिनके हाथ लगी आज तक, उन सभी से मैं आपके माध्यम से आग्रह करता हूं कि आइए, जुड़िए स्थानीय के मुद्दे पे, अभी नहीं तो कभी नहीं। और आज भी अगर आप स्थानीय के मुद्दे के लिए कायम नहीं रहे और आप नहीं जुड़े, तो आने वाली पीढ़ियां शायद ही हमें माफ़ करें। करिए राव सुल्तान को याद, दत्तानी के युद्ध को तो बारी के भगाने के लिए सक्षम रहे। और कितनी बहनों ने भाइयों के बिना रक्षाबंधन मनाए थे, कितनी माताओं ने अपने पति के बिना करवा चौथ मनाई थी। उन सभी के बलिदानों को याद करते हुए इस लोकतंत्र के अंदर भी स्थानीय का मुद्दा होना चाहिए, और स्थानीय ही हमारा विधायक या हमारा राजा होना चाहिए। इस बात को हमें तय करनी पड़ेगी।
आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। चिड़िया की आंख दिख रही है। वर्तमान अगर अच्छा होता तो हम ये कदम क्यों उठाते? हम भविष्य को तय करने के लिए मैदान में आए हैं। आपके संगठन में ही, जैसा कि अभी आप लोग कह रहे थे कि आप लोगों को कई पदाधिकारियों को दरकिनार किया गया है, संगठन में भी आरोप लगते रहे हैं कि आप लोग कहीं ना कहीं संयम व्यवहार के एजेंडे को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? संयम लोढ़ा के एजेंडे क्या है ये हमें जानकारी नहीं है। आज हम हमारे एजेंडे पे काम कर रहे हैं। हमारा एजेंडा है स्थानीय, और भोपा जी बाहरी है। भोपा जी के बाहरी होने से, जिला अध्यक्ष के बाहरी होने से, किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष के बाहरी होने से, महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष बाहरी होने से, इन सब लोगों ने हमारे खिलाफ एक षड्यंत्र किया कि ये बारी करके तो हमारे तो यहाँ से पत्ता साफ हो जाएगा, तो क्यों नहीं इन स्थानीय को बदनाम किया जाए। मैंने आपसे एक निवेदन किया कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग हैं जो व्यापार करने के लिए आए हैं और यहाँ स्थापित होना चाहते हैं। ये आरोप और प्रत्यारोप तो चलते रहेंगे, बाकी भगवान सानेश्वर गवाह है। हमारा संगठन के मंच पे आपने ये मुद्दा कभी रखा और किस तरह का जवाब आपने आया कि भाई? हमने संगठन को कई बार, आपने न्यूज़ पढ़ी होंगी, जयपुर जाके यहाँ पे मीटिंग भी हुई एयरलाइन होटल में, मीडिया बंधुओं ने उस मुद्दे को भी उठाया। भास्कर की लीड खबर लगी कि विरोध के अंदर एक होटल में बैठक हुई। जी न्यूज, फर्स्ट न्यूज, सब गुरु, सब ने उठाया कि बाहरी का विरोध यहाँ पे चल रहा है। तो प्लेटफॉर्म पे क्या, हम तो जयपुर जाके, दिल्ली जाके भी ये बात बता के आ गए। जब हमारी सुनी नहीं, तब मैंने कहा कि हम भरे मन से हम ये निर्णय लेने के लिए मजबूर हुए हैं। अब अगर जीत गए तो सिरोही की आवाज कैसे बनेगी? सबसे बड़ी आवाज़ तो ये है कि भविष्य के अंदर ये स्थानीय यहाँ पे स्थापित हो जाएगा। जितनी भी राष्ट्रीय और स्थानीय पार्टी है वो स्थानीय के लिए ही विचार करेगी। यही मेरा लक्ष्य है। मेरा लक्ष्य है कि स्थानीय को महत्व मिलना चाहिए। स्थानीय की आवाज उठाएंगे तो आप अभी कुछ दिनों पहले ये भी कह चुके हैं कि पूरे प्रदेश में सिरोही की सबसे बुलंद आवाज संयम लोढ़ा है। बिल्कुल बुलंद आवाज मानते हैं आप आज? नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि सिरोही की सबसे बुलंद आवाज़, नहीं कहा। मैंने ये कहा कि विधानसभा की बुलंद आवाज़, सिरोही की बुलंद आवाज़ नहीं कहा। आपके पास वीडियो होंगे, आप एक बार उसको देखिए। शब्दों में कहीं ना कहीं हेराफेर हो सकता है। बुलंद आवाज़ तो क्या सुरेश जी की बुलंद आवाज़ कम है? हमारे आदरणीय पूजनीय बैठे हुए, क्या इनकी आवाज़ बुलंद है? क्या मेरी कम है? क्या अशोक जी की कम है? क्या आपकी कम है? आप भी तो सिरोही के। आवाज़ तो यहाँ सबकी बुलंद है। यहाँ उसको दबाया जा रहा है। यहाँ तो तलवार की धार पे राज लिए हुए हैं, जुबान की धार तो सब पे लगी हुई है। उस आवाज को रोका जा रहा है, उस आवाज को दबाया जा रहा है। जो आपने बात की, जो यहाँ की बुलंद आवाज है। भाजपा संगठन ने आप लोगों के साथ क्या किया? मैंने सिर्फ उड़ा कहीं नहीं, यहाँ के एक करके जाइए। संयम लोढ़ा बुलंद आवाज। अभी तक जो बात हुई, मतलब कि आपके साथ भाजपा संगठन ने क्या किया? आप क्या किया? भाजपा संगठन, आपका जो प्रबल प्रतिद्वंदी है वो स्थानीय निर्दलीय विधायक है। जब जनता के बीच में आप जाएंगे तो ऐसी क्या उनकी कमजोरी, क्या कमी लेकर जाएंगे कि जिससे आपको वोट दें, उनको नहीं दें? वोट तो लोगों ने तय कर दिए। जनता ने तो तय कर दिया है कि हमारा नेता स्थानीय होना चाहिए। तय हो गया ये तो। वर्तमान विधायक भी तो वो भी स्थानीय है। अरे भाई साहब, हम तो भारतीय जनता पार्टी के जो वोटर हैं, हमारे जो हिंदुत्ववादी जो वोट है, इस धरा और इस जमी के लिए जो मर मिटने के लिए तैयार है, और जनता ने तय कर दिया, उन्होंने तय कर लिया है। कांग्रेस को नकारने का जनता ने तय कर दिया है। कांग्रेस को कोई वोट जाने वाला नहीं है और कांग्रेस को बिल्कुल भी जीतने वाली नहीं है। हम चुनाव जीतेंगे और हम जनता के बीच में जा रहे हैं और लोग हमको वोट देंगे। इसलिए देंगे कि हम जिन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं। जनता के बीच जाने पर पिछले 5 साल की कमियां गिनाई जाती है, एंटी इनकम्बेंसी की बात की जाती है। आप पिछले 5 साल में क्या कमियां देखते हैं? सिरोही के साथ क्या अन्याय हुआ है, क्या गलत हुआ है, क्या कमियां रही वर्तमान विधायक? अब अभी हमारे दिवाली की सीजन आ गई, नवरात्रि की सीजन आ गई,
लोग घरों से बिल्कुल नवरात्रि के लिए माँ भगवती की उपासना करने के लिए घर से निकलते हैं तो पूरे शहर के अंदर धूल के गुब्बारे उठ रहे हैं। घर से निकलते हैं तो अलग फोटो आती है, गरबा मंडल में पहुंचते हैं तो उनकी फोटो तस्वीर अलग आ जाती है। इससे बड़े और क्या होंगे आप बताइए। मैं घर से निकला, मेरा परिवार गाड़ी लेके निकला और मैं बाइक से निकला। गरबा मंडल में जाते ही मेरे परिवार ने मुझे नहीं पहचाना, मुंह धोना पड़ा मुझे, तब जाके पहचाना कि आइए पापा आप भी यहाँ बैठ जाइए। ये स्थिति जब शहर की हो गई है, लोग 5 किलोमीटर उस गली से उस गली जाते हैं तब तक तो उनकी शक्ल चेंज हो जाती है। ये परिस्थितियाँ पैदा हो गई। बताइए आप, ये मैं आपको सीरियस मुद्दा बता रहा हूँ। गुब्बारे उड़ रहे धुल के, लाइटें नहीं है, पानी नहीं है। आप समझे नहीं साहब, सड़कें चौड़ी होती है, नवीकरण भी होता है, पर अपन भी घर में जब गेहूं की किसी फसल पैदा होती है तो एक थाली में अनाज थोड़ा थोड़ा लेके साफ करते हैं। पूरी बोरी अपने ऊपर डाल देते हैं क्या? या तो पूरी बोरी अपने ऊपर डाल दी। विधायक जी ने तो इसका जवाब आपको दे चुके हैं, वो अपनी सभा दरवाजे की बैठक में, कि भाई इस तरह जब अब उनका हिसाब किताब तो आज तक मेरे समझ में आया नहीं। जब आपके समझ में आ जाए तो ठीक है, मेरी समझ में तो आया नहीं। अब उन्होंने तो कहा कि ये जापा हो रहा है। अब जापे तो कितने प्रकार के होते हैं, नॉर्मल जापा भी होता है और सिजेरियन भी होता है, रेफर भी किए जाते हैं। अहमदाबाद में भी जापा होता है, उदयपुर में भी होता है, पाली में भी होता है, घर पे भी हो जाता है। हम तो चाहते थे कि नॉर्मल जापा हो, पर हमारे विधायक जी ने तो सिजेरियन कर दिया, और वो भी यहाँ पे नहीं किया, उदयपुर भेज दिया, अहमदाबाद भेज दिया। बताइए आपको जनता का आशीर्वाद मिल गया और आप विधानसभा में पहुंच गए, तो आपका समर्थन किस पार्टी के साथ में रहेगा? हिंदुत्व, भारतीय जनता पार्टी, माननीय नरेंद्र मोदी जी को हमारा समर्थन रहेगा, चाहे किसी भी हालत में हो। हम माननीय नरेंद्र मोदी जी को कतई नहीं छोड़ सकते। आपने स्थानीय का मुद्दा उठाया, तो सिरोही शहर में कोई स्थानीय कार्यकर्ता आपका नहीं है कि आपको सिंदरत से लाना था? किसको? आप खुद सिंदरत से हैं। चुनाव सिरोही नगर का थोड़ी है, चुनाव तो विधानसभा का है ना। मैं भाई साहब नगर पालिका के चुनाव की, स्थानीय का मुद्दा सिरोही शहर के लिए चल रहा है। मैं नगर पालिका के चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ भाई साहब। किसने कहा ये आपको? मैं पार्षद के चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ, मैं विधानसभा के लड़ रहा हूँ। आप भाई साहब थोड़े नगर पालिका से बाहर निकलिए। मैं चुनाव अब वही बैठे हो, सिरोही शिवगंज के लड़ रहा हूँ, ये मैं आपको बता दूं। मतलब सिरोही शहर में आपके कोई दावेदार या कार्यकर्ता ऐसा नहीं? साहब बैठे नहीं। कृष्णगंज से लगा के शिवगंज की नदी तक हमारे कार्यकर्ताओं में जोश भरा हुआ पड़ा है। आप तो नगर पालिका पे अटक गए, हम विधानसभा की बात कर रहे हैं। और कोई सवाल हो आप लोगों का? अब कैपेसिटी आप सबका सहयोग चाहिए।